दोस्तों, मैं शैलेंद्र राय। गुड इवनिंग सभी को। और मैं शैलेंद्र राय आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है चैन रूल और मिक्स रेशियो। ये क्लास आपका 2 दिन चलेगा और रेगुलर क्लास होगा भाई। अब ऐसा नहीं है कि सर एक दिन पढ़ाएंगे और एक दिन एब्सेंट होंगे। आप लोगों के साथ डेली, और डेली मतलब आप 8 से 10, इवनिंग के 8 से 10 हम लाइव नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारे अभी यूट्यूब में हम ऐसा नहीं बने हैं कि हम लाइव कर सके। लाइव होती तो कुछ और बात होती। और आज एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आपका शुरुआत करता हूं, जिसका नाम है चैन रूल और मिक्स रेशियो। हिंदी में इसको हम लोग एक का नियम या मिश्र समानुपात भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले जानने वाली बात ये है भिन्न के बारे में, कि भाई भिन्न क्या होता है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है या फ्रैक्शन किस प्रकार से बनता है। तो फ्रैक्शन बनने का वजह है कि मतलब वजह क्या, मतलब कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें अंश और हर दोनों मौजूद हो, तो उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं। अंश को अंग्रेजी वाले नोमिनेटर बोल सकते हैं, नोमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। ठीक है। ये बात हुई कि एक भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है, और ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं यानी नोमिनेटर बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर बोलते हैं यानी हर बोलते हैं। अब देखिए, कोई भी भिन्न बड़ा कब होगी और छोटा कब होगी, ये हमको सबसे पहले डिसाइड करना है। कि जब तक हम नहीं जानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, तो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। इस चैप्टर से जो रिलेटेड प्रश्न है उसको हम नहीं बना सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये जानते हैं सवाल से पहले कि कोई भी भिन्न बड़ा कब होता है और कोई भी भिन्न छोटा कब होता है। देखिए, कोई भी भिन्न बड़ा तब होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको 2 नंबर दे दिया, एक 5 दे दिया और एक 12 दे दिया, एक 5 दिया है और एक 12 दिया है। बोला है आपसे कि इनसे बड़ी और छोटी भिन्न बनाएं। इन दोनों नंबरों को यूज करके आपको एक बड़ी और एक छोटी भिन्न बनानी है। तो भिन्न बड़ा जब होगा जब उसका अंश को बड़ा कर देंगे। भिन्न तभी बड़ा होगा जब उसके अंश को बड़ा कर दे, यानी अर्थात ऊपर वाली संख्या को बड़ा कर दे और नीचे वाली संख्या को छोटा कर दे, तो फ्रैक्शन भी भाई क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगा? फ्रैक्शन छोटी नहीं, बड़ी होगी दोस्तों, बड़ी होगी। यानी हम 12 को ऊपर लिख दिए और 5 को नीचे। तो देखिए, हमने जब ऊपर 12 लिखा, नीचे 5 लिखा, तो ऊपर वाली संख्या हमारी नीचे वाली संख्या के अपेक्षा बड़ी है। इसके वजह से ये भिन्न जो होगी ये बड़ा भिन्न बनेगा। 12 और 5 को यूज करने से ये बड़ी भिन्न बनेगा। और छोटा भिन्न बोला जाए तो 5 को ऊपर लिख दें और नीचे 12 लिख दें, तो ये भिन्न जो होगी ये छोटी होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आगे हम लोग सवाल से शुरू करते हैं। एक से अच्छे क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए हम क्वेश्चन नहीं आपको लिखेंगे, और पूरा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखना संभव नहीं है। इस वजह से आप लोग केवल क्वेश्चन को समझेंगे और उसके अनुसार आप लोग सॉल्व भी करेंगे हमारे साथ साथ, और प्रोसेस को भी ध्यान में देंगे। देखिए, सबसे पहली क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि 18 व्यक्ति, लिखा हुआ है कि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 140 मीटर
लंबी दीवार को 42 दिनों में पूरा बना सकते हैं तो 30 व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना लेंगे। देखिए भाई, सवाल ये कहता है कि 18 व्यक्ति है, 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिनों में पूरा बना सकता है, तो 30 व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में बना लेगा। सवाल सही है, सवाल समझ में आया। अंग्रेजी वाले देखें, इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि 18% कैन बिल्ड 140 मीटर लॉन्ग wall in 42 days, then 30% 100 meter long wall in how many days he will build। कितने दिन समय लेंगे ताकि वो बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या बोला है? 18 व्यक्ति है, 140 मीटर लंबा है दीवार, 140 मीटर लंबा, और क्या बोला है कि 42 दिनों में बना लेता है, तो 42 डेज लिख दिए। जो डाटा दिया हुआ था उसको हम लिख लिए। 18 आदमी था, 140 मीटर बना रहा था और 42 दिनों में बना रहा था, तो 42 दिन लिख लिए। क्या बोला है? 30 व्यक्ति, तो ये 30% हो गया। 100 मीटर लंबी दीवार है और बोला कि कितना दिन में बनेगा, तो इसको तो वो अननोन छोड़ दिया, ये वाले को अननोन छोड़ दिया। तो ये वाला हम क्या होगा, सबसे पहले जिसको निकालना हो भाई उसको लिख लो। तो सर निकालना किसको है? इस दिन को, तो उसके ऊपर जो 42 दिन लिखा हुआ है उसको लिख लिए। अब क्या है, ये 42 दिन जो था इसको हम लिख लेते हैं, 42 दिन हमने लिख लिया। अब देखिए, इस 42 दिन को ना, इस 42 दिन से जिसको निकालना है उससे कंपेयर कर रहा है। किस प्रकार से कंपेयर करना है ये भी देख लो। इस वाले को भूल जाओ कि ये भी कोई चीज है, अभी तक भूल जाना है। जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये वाले चीज को भूल जाएंगे। देखिए, 18 आदमी एक घर को मान लीजिए 42 दिन में बनाता है, तो 30 आदमी कम समय लगाएगा कि ज्यादा लगाएगा? बोल दे भाई, बोल दे, कम लगाएगा कि ज्यादा लगाएगा? तो देखो, जब आदमी बढ़ जाता है तो काम जल्दी पूरा होता है। यदि आदमी की संख्या बढ़ा दे तो क्या होगा, काम जल्दी पूरा होगा। जैसे मान लो तुम्हारा घर बना रहा है, तो तुम 10 आदमी लगाया है तो 50 दिन लग गया। यदि तुम आदमी को बढ़ा देगा, 40 आदमी लगा देगा, तो घर में क्या होगा, 20 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आदमी का संख्या बढ़ेगा तो काम जल्दी पूरा होगा, और जल्दी पूरा होगा इसका मतलब ये जो भिन्न बनेगा ना भाई, ये दोनों से भिन्न बनाना होगा। जब जल्दी हो जाएगा या पहले हो जाएगा या छोटा होगा, तो उस कंडीशन में दोनों छोटा जो होगा ना उसको हम ऊपर लिखेंगे। यानी यहाँ पर 18/30 लिखेंगे, क्योंकि जल्दी हो रहा था ना काम तो जल्दी हो रहा था, यानी कम समय लग रहा था, तो कम वाले को ऊपर हमने लिख दिया। अब क्या है कि जब 140 मीटर बना रहा था तो 42 दिन लगा रहा था। जब 100 मीटर बनाएगा तो ज्यादा दिन लगाएगा कि कम दिन लगाएगा? क्या लगाएगा? कम दिन ना। कम दिन इस वजह से कि ज्यादा था तो ज्यादा समय लगा था, और कम काम करना है तो कम दिन लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कम लगेगा तो कम वाला को ऊपर और अधिक वाले को नीचे। अब देखिए, यहां से ये 0 और ये 0 को कैंसिल कर देते हैं। बचा क्या, इधर 14 से काटेंगे, ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में,
और 3 इधर से 3 इधर से। कितना दिन में भाई? यानी 42 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका देखिए बहुत स्लो गए हैं भाई। एक एक चीज आपको दिमाग में गड़ जानी चाहिए कि किस प्रकार से ये निकल के 18 दिन आया। एक एक स्टेप हम बताए हैं, बहुत स्लो जा रहे हैं। होगा कुछ देर बाद हम लोग इस स्पीड को बढ़ा दें तो यहाँ पे हम लोग ने 18 दिन निकाला। ये बात समझ में आई सभी को? एक सवाल हम देते हैं दोस्तों, बनाइएगा इसको, देखिए तो कैसे बनता है। दूसरा, इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। एक बार देखिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं और हम इसको इरेज करते हैं। देखिए एक सवाल, अगला सवाल बोला है 4 परीक्षक। देखिएगा क्वेश्चन लिख देते हैं। 4 परीक्षक कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 5 घंटे जांचते हुए 8 दिनों में जांच लेता है तो 2 परीक्षक 20 दिनों में दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को कितने घंटे काम करते हुए समाप्त कर जांच लेंगे। चलिए देखिए सवाल बड़ा अच्छा है भाई। बोला है कि 4 परीक्षक हैं, कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 5 घंटे जांचते हुए 8 दिनों में जांच देते हैं। तो 2 परीक्षक 20 दिनों में दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को कितने घंटे काम करते हुए या जांचते हुए जांच लेंगे। इसको बनाइए। 1 मिनट का समय देते हैं। 1 मिनट का समय देते हैं, ट्राई कीजिए, बनाइए इसको। चलिए देखिए ओवर। देखिए क्या बोला है कि 4 एग्जामिनर है, परीक्षक मतलब एग्जामिनर। बोला कुछ उत्तर पुस्तिकाओं, मतलब कितनी उत्तर पुस्तिका है ये नहीं मालूम है। तो यहाँ पे बोला है कुछ, यानी इसको बॉक्स हम रख लेते हैं, हो सकता है आगे इसका कुछ दिया हुआ हो। ठीक है, बोला कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को
5 घंटे जांचते हुए, यानी 5 घंटा जांच रहा है और 8 दिन में जांच लेता है, 8 दिन में जांच लेता है। तो बोलता है कि दो परीक्षक 20 दिनों में, यानी 20 दिनों में, ये दिन है ना जी, 20 दिनों में कितने घंटे काम करके इसकी दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को, दुगनी, देखिए यहां छोड़े हुए थे तो यहां मान लीजिए एक आंसर शीट था भाई, तो अभी उसका डबल हो गया। क्या हो गया? डबल हो गया। तो एक का डबल क्या होता है? 2। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 आंसर शीट। अब देखिए निकालना किसको है भाई? निकालना है हमको घंटे को, कि कितने घंटे काम करके उसको जांच लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। यहां पर हमने लिखा 5। अब देखिए 4 परीक्षक है तो 5 घंटा टाइम ले रहा है। 4 परीक्षक है तो 5 घंटा टाइम ले रहा है। जब 2 गो परीक्षक होगा तो समय क्या लगेगा, अधिक या कम? अरे जब कॉपी जांचने वाला घट जाए उसकी संख्या तो कितना ज्यादा लगेगा टाइम? ज्यादा लगेगा। तो फ्रैक्शन इस दोनों से जो बनने वाला होगा वो क्या होगा, बड़ा या छोटा? बड़ा। बड़ा होगा, यानी 4/2। बड़ा वाला को हमने ऊपर लिख दिया, छोटा वाला को नीचे लिख दिया। अब चलिए एक आंसर शीट को 5 घंटे में जांचता है, एक आंसर शीट को 5 घंटे में जांचता है, तो 2 आंसर शीट को जांचने में ज्यादा समय लगाएगा या कम लगाएगा? ज्यादा लगाएगा। काम बढ़ गया तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, यानी क्या हो जाएगा भाई, 2 को ऊपर लिख देंगे, 1 को नीचे। अब आ जाइए, अब हमको देखिए यदि 8 दिन में जांचना था, 8 दिनों में जांचना था, तो उसको 5 घंटा काम करना पड़ता था। यदि उसी कॉपी को, यदि इसको 20 दिनों में जांचना हो, 20 दिनों में जांचना हो, तो कम समय भी काम करेगा ना, तो काम इसका बन जाएगा, क्योंकि यहां टाइम बढ़ा दिया है। यानी क्या होगा, उस समय कम काम करेगा, कम काम करेगा, तो इसमें जो कम होगा उसको ऊपर लिखेंगे और बड़े वाले को नीचे लिखेंगे, यानी 8/20। अब देख ले भाई, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, दोनों को गुना करेंगे तो 20 होगा। तो यहां से ये दोनों को हटा दो, यहां से 2 इसको हटा दो, यहां से 2 और 2 कैंसल हो गया, यानी बच्चा क्या भाई, 8। यानी 8 घंटा इसको प्रतिदिन कॉपी जांचना होगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी तो बताइए। ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, टाइप 1 था, और ये आपका टाइप 1 कंप्लीट हो गया। इसमें और भी सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा, हम आपको देंगे, और उसका पीडीएफ आपको बहुत जल्द दे देंगे। ठीक है, या तो आपको इसमें मैसेज यूट्यूब के चैनल पे ही मिल जाएगा, और नहीं तो टेलीग्राम में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी टेलीग्राम की मेरी चैनल एक्टिवेट नहीं है, यदि करके, और आपको हर एक दिन जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ वहां मिल जाएगा भाई, एकदम। चलिए, ये बात समझ में आई, इसको हम इरेज कर लेते हैं। बोर्ड का कहानी प्लेन हो गया है। चलिए टाइप 2 पे चलते हैं भाई। टाइप 1 समाप्त हो गई आपकी। कहीं से भी कोई भी राइटर का बुक उठाइए, नहीं तो मेरा ही बुक उठाइए और इसको बनाइए, बनाइए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा भाई बनाने में, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए इसमें टाइप 2 जो है आपका, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। ये बोला है कि एक ठेकेदार एक काम को 15 दिनों में करने का
करने का ठेका लेता है, ठेका लेता है, परंतु शुरुआत से ही कुछ व्यक्ति नहीं लिखते हैं, व्यक्तियों की संख्या दे देते हैं। शुरुआत से ही 12 व्यक्ति काम पे नहीं आते हैं, काम पर नहीं आते हैं, जिससे काम 25 दिनों में पूरा हुआ, 25 दिनों में पूरा हुआ तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? ये सवाल है भाई, देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर ये 3 है और टाइप 2 है, बोला है कि एक ठेकेदार एक काम को 15 दिनों में करने का ठेका लेता है, परंतु शुरुआत से ही 12 व्यक्ति काम पे नहीं आते हैं, 12 व्यक्ति जो है ये काम पर नहीं आते हैं, जिससे काम क्या होता है कि 25 दिनों में पूरा हुआ। देखिए पहले हो रहा था 15 दिन में, बोला था कि कर देंगे, लेकिन जब 12 आदमी शुरुआत से ही एब्सेंट हो गया तो ये काम 25 दिनों में पूरा हुआ। तो पूछा कि बताओ शुरुआत में जो ठेकेदार था वो कितना व्यक्ति को काम पे लगा दिया था। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि इसमें एक चीज हमको नहीं मालूम है कि शुरुआत में कितना व्यक्ति काम कर रहा था, ये हमको मालूम नहीं। कितना व्यक्ति को लगाया था वो ठेकेदार, ये हमको मालूम नहीं। लेकिन बोला था कि जितना भी व्यक्ति काम करेगा ना वो 15 दिन में काम करके दे देगा। तो 15 दिन हम लिख लिए, ये हमारा क्या हो गया, ये टाइम हो गया, ये दिन है 15 दिन, ये टाइम हो गया। बोला शुरुआत से ही 12 व्यक्ति काम पर नहीं आया। भाई जो पहले काम कर रहा था उसमें से 12 व्यक्ति काम छोड़ दिया। मान लो 12 आदमी भाग गया काम कर, तो अब जो काम करेगा ये 12 माइनस करके काम करेगा यहाँ, और ये जो व्यक्ति होंगे ये काम को कंप्लीट कर दिया कितना दिन में, 25 दिन में। अब देखिए ये तो टाइम हुआ हमारा, ये टाइम है। अब एक टाइम से हम क्या बनाएंगे, स्ट्रेंथ बनाएंगे। स्ट्रेंथ मतलब होता है भाई कार्य करने की क्षमता। स्ट्रेंथ का मतलब होता है भाई कार्य करने की क्षमता। अब देखिए क्षमता किसकी बड़ी होगी, यानी जो जल्दी काम करेगा ना उसका वर्किंग स्ट्रेंथ अधिक होगा। जो जल्दी किसी काम को कर दे इसका मतलब कि वो फास्ट काम करता है, और जो टाइम अधिक लेता है इसका मतलब कि उसकी वर्किंग स्ट्रेंथ जो है बहुत कम है, वो कोढ़िया व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, कोढ़िया, जो काम देह चुराता है काम करने से। अब देखिए इस टाइम को ना हम स्ट्रेंथ में बदल लेंगे। इसको यदि छोटा करना हो तो आप छोटा भी कर सकते हैं, नहीं मन है तो छोड़ दीजिएगा। देखिए छोटा करना हो तो ये देखिए 5 से ये भी कटेगा 3 बार में, और 5 से ये भी कटेगा 5 बार में, 3 और 5। अब देखिए टाइम से जब हम स्ट्रेंथ बनाते हैं, टाइम से जब स्ट्रेंथ बनाएंगे तो ये जो आपका नीचे वाला होगा ना वो ऊपर चला जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ तो ये 5 हो गया, और ये वाला जो है आपका नीचे आ जाएगा, यानी रेशियो बदल जाती है। कहने का मतलब है कि जब हम लोग टाइम से स्ट्रेंथ बताते हैं तो उस समय हमारा क्या होगा, रेशियो बदल जाएगी, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत में क्या था ये हमको मालूम नहीं। ये पहले स्ट्रेंथ था इसका 5,
जो कर रहे थे काम उनका स्ट्रेंथ 5 था, लेकिन अब क्या हो गया, 3 हो गया। यानी पहले 5 था मेरा भाई, अभी 3 हो गया। तो इसका 2 स्ट्रेंथ कहाँ चला गया, ये 2 स्ट्रेंथ जो डिक्रीज कर जा रहा है ये कहाँ चला गया, ये जानते हैं कहाँ गया, ये जो 12 गया ना वही लेके भाग गया। ये 2 स्ट्रेंथ तभी कम हुआ जब ये क्या किया, 12 आदमी काम छोड़कर भाग गया। यानी कह सकते हैं कि ये 2 जो है ना ये 12 व्यक्ति के बराबर है। यानी 2 स्ट्रेंथ जो है मेरा भाई ये 12 पर्सन के बराबर है। तो यदि एक स्ट्रेंथ बराबर कितना होगा, एक स्ट्रेंथ बराबर कितना होगा, 12/2 यानी 6 हो जाएगा, 6 व्यक्ति। अब देखिए यहाँ स्ट्रेंथ का रेशियो, एक स्ट्रेंथ बराबर आपका 6 आ गया। यदि एक स्ट्रेंथ बराबर 6 है तो 5 स्ट्रेंथ बराबर कितना होगा, 5 स्ट्रेंथ बराबर यहाँ 6 का गुना कर दीजिए और यहाँ भी 6 का गुना कर दीजिए। यानी देखिए पहले क्या हो जाएगा कि पहले कितना था, 5 × 6 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति। और देखिए अभी कितना हो गया, 6 × 3 यानी 18। भाई देख पहले व्यक्ति 30 था और यदि 30 में से 12 घटाओगे तो 18 आता है ना, तो यही था। तो हमसे क्या पूछा था कि शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे भाई, 30 व्यक्ति थे। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बहुत एक हम बता दिए, एक आप लोग कर लीजिए। एक हम बता दिए इस टाइप का और एक हम आपको देते हैं, आप बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा, यदि बनाइएगा तो समझ में क्लियर कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और साथ साथ आपका स्पीड भी बन जाएगा, सवाल का लेवल भी आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं दोस्तों। देखिएगा टाइप 2 का 2 क्वेश्चन, टाइप 2 का 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, कुछ व्यक्ति एक काम को, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और होते, 6 व्यक्ति और होते तो यह काम 44 दिनों में पूरा हो जाता, तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, देखिए सेम टाइप है और सेम क्वेश्चन है। इसमें बोला कि कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और होते तो ये काम 44 दिनों में ही पूरा हो जाता। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, बनाइए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, बनाइए इसको। बनाइए,
बनाइए बनाइए। चलिए दोस्तों, ठीक है, जिनका बन गया उनका भी सही है, जिनका नहीं बना उनका भी सही। ठीक है, देखिए हम बताते हैं। क्या बोला कि कुछ व्यक्ति का संख्या नहीं मालूम है, क्या किया है कि ये काम को बोला कि 55 दिन में कर देंगे। बोला, अब देखिए उसमें क्या हो रहा था कि बाहर जा रहा था आदमी, 12 आदमी एब्सेंट हुआ था, लेकिन इसमें क्या है कि 6 व्यक्ति और आ गया। देखिए आ गया तो प्लस कर दिए, वहां गया था तो माइनस किए थे, 6 व्यक्ति और आ गया। तो ये काम जो था, ये जो व्यक्ति हुए, ये काम को 44 दिनों में ही कर लेते हैं। थोड़ा सा बोले थे कि रेशियो को मन करेगा तो छोटा कर दीजिएगा और नहीं मन करे तो जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिएगा। देखिए ये मेरा टाइम था, टाइम को जब हम लोग छोटा करेंगे तो रेशियो बनेगा 5 और 4 का। और टाइम से कहां तक जाना है? हावड़ा तक कि मुंबई तक? हावड़ा तक नहीं, चलिए ठीक है। तो टाइम से हम लोग क्या किए, स्ट्रेंथ बना लिए। स्ट्रेंथ क्या होगा, बोले थे कि नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। यानी 4 चल गया है ने, आई 5 आ गया नीचे। यानी कहने का मतलब है कि पहले स्ट्रेंथ 4 का था, अभी स्ट्रेंथ क्या है, 5 है। स्ट्रेंथ बढ़ गया, नहीं उसमें घट रहा था, नहीं इसमें बढ़ गया। तो बढ़ा क्यों? क्योंकि 6 आदमी आ गया है घरे से, बोला कि चलो हम लोग भी कुछ कमाइए लेते हैं। तो घरे से बोला कि चल कुछ कमा के आते हैं, काम का सीजन है, तो चल दिया बॉम्बे कमाए। वह बात है, ये 6 आदमी बॉम्बे कमाए गया था। अब देखो ये 4 का हो गया, ये 4 है, ये 5 है, एक बढ़ा है। यानी जो ये एक बढ़ा है, कौन बढ़ा दिया, ये 6 को कौन बढ़ाया, ये 6 को जो आ गया वही 6 बढ़ाया है। यानी 1 बराबर 6, तो कितना है, 1 बराबर 6 हो गया भाई। तो यहाँ स्ट्रेंथ आपका 4 का है, तो 6 से गुना कर दो, इधर भी 6 से गुना कर दो। तो कितना होगा, पहले 6 4 24, यानी पहले 24 वो आदमी होगा। अभी कितना होगा, 6 5 30। यानी देखो 24 में यदि 6 जोड़ेगा तो 30 आएगा ना। यही तुम्हारा आंसर होगा। पूछा तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, तो शुरुआत में भाई रे मेरा 24 व्यक्ति थे। कितना थे, 24 व्यक्ति थे। और यही आपका उत्तर। ठीक है, टाइप 2 हो गया। टाइप 3 में चलते हैं। एक से खतरनाक क्वेश्चन टाइप 3 में कराएंगे। एक से खतरनाक क्वेश्चन, इसको छापना है तो छाप लो, उतारना है तो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो करने का मन है करो। मिटा दे, एक बार बोलो पिया। सूख जा रहा है, गर्मी का दिन है ना। चल भाई, टाइप 3, ये टाइप 2 था, टाइप 3। टाइप 3 में बड़े बड़े क्वेश्चन है यार। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर ए में बड़े बड़े क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिखेंगे, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। ये है पहला क्वेश्चन कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिनों में करने का ठेका लिया। 40 दिनों में करने का ठेका लिया। और उसने 25 आदमी को
उसने 25 आदमी को काम पर लगा दिया, काम पर लगा दिया। ठीक 24 दिन बाद, ठीक 24 दिनों के बाद कुल काम का 1/3 काम पूरा हुआ। हिंदी लिखे में बड़ा परेशानी होता है। तो कितने आदमी लगाया जाए, कितने आदमी लगाया जाए कि काम नियत समय से लगाया जाए, कि काम नियत समय से 4 दिन पहले ही समाप्त हो जाए। चलो देख लो भाई, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन था, देख लो, दिख रहा है ना बोर्ड पे। क्या बोला है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिनों में करने का ठेका लिया और उसने 25 आदमी को काम पर लगा दिया। ठीक 24 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि काम का 1/3 भाग ही समाप्त हुआ है। तो बोला कि कितने आदमी को लगा दिया जाए कि काम नियत समय से 4 दिन पहले ही पूरा हो जाए। देखिए ये क्या बोला कि एक ठेकेदार ने एक काम को 40 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और उसने कितने आदमी को काम पे लगाया, कितना आदमी लगाया है, 25 आदमी। तो काम पे लगाया 25 आदमी, ये आदमी हो गया ना 25 आदमी। काम कितना दिन चला भाई, 24 दिन। 24 दिन तक ये लोग काम कर लिया और कितना काम किया, 1/3 भाग काम कर लिया। 25 आदमी लगाया, 24 दिन तक किया, 25 1/3 भाग कमाओ को खत्म कर दिया। अब क्या है, अब ये है बाबू कि देखो हमको बोला कि आदमी कितना निकालना है, आदमी कितना लगाया बाहर से वो निकालना है। तो आदमी पर डैश मार दो। अब क्या है, यहाँ पे बोला कि काम 24 दिन कर लिया भाई रे, 40 दिन टोटल कमावा करना था उसको, 40 दिन में पूरा कमावा करना था। किया कितना, वो कितना दिन कमावा किया, 24 दिन कमावा तो कर ही लिया। तो 24 दिन एक से घटा दो, 24 दिन घटाएगा तो बचेगा कितना, 10 में से 4 गलौ 6, 3 में से 2 गया 1, यानी 16 दिन अब बचा। लेकिन एक कंडीशन देखना, ध्यान देना, यहाँ पर भी बोला है ही कि 4 दिन पहले कमावा हो जाना चाहिए। कैसे, 4 दिन पहले, तो 16 दिन काम करना बचा है उसका, और 4 दिन बोल रहा है कि आओ पहले करके दो। तो 4 दिन आओ घट लो, 4 दिन आओ घट लो, यानी काम कितना दिन में करेगा ये सब, 12 दिन में काम कंप्लीट करना होगा। अच्छा ये बताओ, यदि कोई मास्टर टेस्ट लेता है तुम्हारा, मान लो कि कोई टेस्ट लिया है, ओकरा में यदि मास्टरवा इसे लिखता है 20/30, तो एकर मतलब तू क्या समझता है, यदि मान लो 20/30 लिखे तो एकर मतलब मास्टर कौन लिख दिया, तो एकर मतलब क्या समझेगा कि मास्टरवा 30 नंबर की परीक्षा ले ले हो, हमारा कितना है 20 नंबर। आया कितना है, अरे ये 20/30 लिखने का मतलब है कि 30 नंबर के परीक्षा हुआ तो 20 नंबर आया, 20 में 30 आ गया।
ना 20 में 30 नहीं आ सकता है, 30 में 20 आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो ये कॉन्सेप्ट ना यहाँ लगाएंगे, एक लिए बताए थे। अरे 1/3 भाग, 3 काम था, एक काम कर दिया, बचा कितना, कितना बचला, 2/3 भाग बच गया, 2/3 भाग। अब देखो जिसको निकालना था भाई, सबसे पहले ओकरा लिखला था, लिख लो, ये 25 है तो 25 लिख लो। अब देखो 24 दिन में करने के लिए यदि 25 आदमी चाहिए तो 12 दिन में करने के लिए ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ज्यादा कि कम, ज्यादा, क्योंकि टाइम कम होगा तो आदमी ज्यादा होगा तबे काम कंप्लीट होगा। यानी 24 बटा बड़का ऊपर छोटका नीचे। अब यहाँ देखो एक गो काम करे में, एक गो काम करे में मान लो 3 को हटा दो, दोनों जने से हटा दो तो 3 को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, वो हटा दिए ना। अभी क्या है, एक काम को करने में 25 आदमी का जरूरत है, तो 2 काम करने में ज्यादा आदमी की कम आदमी, ज्यादा ना, तो ज्यादा तो 2/1, बड़का ऊपर छोटका नीचे। काट बाबू काट, तो 12 दूनी 24, यानी कितना हो गया, 25 × 2 50, और 50 दूनी 2 100, यानी 100 आदमी का दरकार है मेरे मित्रों, 100 आदमी का दरकार है ये पूरा ओवरऑल करने के लिए। लेकिन पहले से 25 को काम में लगा हुआ है, पहले से ही 25 आदमी काम कर रहा था, तो बोला नया कितना लगाया है। अरे भाई मेरा ये 25वां जो काम कर रहा था एक में से घटाओ, 25वां घटा दिया, 25 आदमी घटा दिया तो बचल कितना, यानी 75 आदमी होगा जो बाहर से आया होगा मेरे दोस्तों। ये 75 आदमी जो होगा यही बाहर से आया होगा, 75 आदमी, और यही तुम्हारा आंसर होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न पेपर में मिल सकता है, ये इस तरह का हो सकता है, ये ना मिले कोई बड़ी बात नहीं है, ना मिले, लेकिन इस प्रकार का, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है दोस्तों। राइट डाउन कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अगला एक क्वेश्चन आप लोग बनाओ, इसमें और 2-3 क्वेश्चन कराएंगे जो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है ना ये। चलो दूसरा क्वेश्चन इसका आप लोग बनाएंगे, आप लोगों के लिए उपहार है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 3 क्वेश्चन 2 देखिएगा, गौर कीजिएगा भाई। एक ठेकेदार एक काम को 200, एक काम को 200 दिनों में करने का ठेका लेता है, और उसने 140 आदमी काम पर लगा दिया। ठीक 60 दिन बाद 1/4
1/4 काम पूरा हुआ। तो काम पर ऑन कर दिया। देखिए क्या बोला है कि एक ठेकेदार एक काम को 200 दिनों में करने का ठेका लेता है और उसने 140 आदमी को काम पर लगा दिया। ठीक 60 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 1/4 काम क्या हुआ, पूरा हो गया। 1/4 काम पूरा हो गया। तो और कितने व्यक्ति लगाया जाए कि काम नियत समय से पूरा हो जाए। ठीक है, बनाइए। 1 मिनट का समय दिए थे, बन गया। बना ले भाई, बना ले, बना दे जामा इस क्वेश्चन को। टाइम ओवर दोस्तों। चलिए, क्या बोला है कि एक ठेकेदार एक काम को 200 दिनों में करने का ठेका लेता है और 140 आदमी को काम पर लगाता है। 140 आदमी ने 60 दिन काम किया और इसका 1/4 पार्ट काम कर दिया। यही है ना। क्या बोला है कि 140 आदमी काम पे लगाया है, 60 दिन काम किया सब, और कितना 1/4 भाग कर दिया। अब ये देखो, टोटल 140 आदमी पूछा है कि कितने आदमी लगाया जाए, तो यहाँ तो आदमी की जगह पे क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब देखो टोटल कितना 200 दिन में काम करना था। 200 दिन में काम करना था, कितना दिन काम कर लिया। यहाँ देखिए 60 दिन काम हो चुका। कितना दिन, 60 दिन काम हो चुका। तो बचा कितना दिन भाई, 140 दिन। यानी 140 दिन अब इसके पास बचा उस काम को करने के लिए। तो 140 दिन यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये 4 काम था, एक काम कंप्लीट होगा। अभी बताए थे एग्जाम्पल देके मास्टर वाला। तो यहाँ 4 काम था, उसका 1 भाग पूरा हो गया। तो 3/4 भाग तो बचा होगा। लिख लो 3/4 भाग। चलो निकालना किसको है, इसको तो लिख लो। अब कंपेयर करो। 60 दिन में करने के लिए दोस्तों, 60 दिन में यदि करना हो तो 140 व्यक्ति चाहिए। तो 140 दिनों में करने के लिए कम कि ज्यादा, कम ना। अरे कम होगा तो काम पूरा हो जाएगा। अरे यहाँ दिनवा बढ़ गया तो क्या होगा, कम व्यक्ति होगा तो काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कम होगा तो उसका मतलब कि कम वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। कम ऊपर हो गया और बड़ा वाला नीचे। अब देखो एक काम, ये 4 तो उड़ा दो यहीं पे, 4 दोनों हटा दिए। अब क्या है, एक काम को करने में 140 आदमी चाहिए। तो 3 काम करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा आदमी की कम, ज्यादा ना, ज्यादा चाहिए। तो क्या होगा 3/1। यहाँ से काटो 140 कट गया, बचा कितना 60 × 3 यानी 180 आदमी। 180 आदमी। और 180 आदमी में भाई 140 आदमी ऑलरेडी इस काम में लगा हुआ है। तो बोला बाहर से कितना बुलाया, तो बाहर से कितना बुलाया होगा, 140वां जो आदमी काम कर रहा था एक में, उसको माइनस कर दो। 140 को माइनस किए, आया कितना, यानी 40 आदमी ये बाहर से बुलाया होगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। और आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला ये टाइप 3 का 2 क्वेश्चन बताए हैं और 2 क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद टाइप 4 की ओर चलेंगे और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। इसलिए हमेशा बने रहिए, एकदम अपडेट मिलेगा और डेली मिलेगा। अब कभी नहीं छूटेगा। हाँ, होली में छुट्टी देंगे बस, और उससे पहले नहीं कि ये सर एक दिन पढ़ाते हैं और 4 दिन गायब रहते हैं। डेली आपको अपडेट मिलेगी और जरूर मिलेगी। हम आपका हेल्प करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों ये अभी एसएससी CGL वाला भराया है कुछ दिन, और झारखंड SSC भराया है, JSSC।
तो उन लोगों को भी तैयारी यहाँ से हो सकता है, इसलिए वो लोग बच्चे भी जो हैं वो इसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि बेस्ट बताएंगे और बहुत स्लो बताते हैं। इस वजह से हमको लगता है कि कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो डेली रेगुलर मतलब क्लास का आनंद लीजिए और ढंग से पढ़ाई कीजिए और रिजल्ट कीजिए, यही गुजारिश है और यही निवेदन है कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया करके आइए और बता के आइए कि हाँ किसी के पास पढ़े थे और मेरा सिलेक्शन हुआ। धन्यवाद।